जब जनता सत्ता की भक्ति में लीन हो जाती है तो सत्ता सर पर चढ़ करके मुतने लगता है। और कहने के तो प्रवेश शुक्ला जी हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, उच्च कुलीन परिवार है। उनकी घृणित कार्य जो पूरे देश को शर्मसार किया है, उससे भारत की छवि विदेशों में भी खराब हुई है। और कुछ लोग सोशल मीडिया में ही मांग किए कि उसमें परिवारों का क्या दोष है। उससे मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी अन्य समुदाय के साथ इसी ढंग की बात होती है तो उस समय जयकारा क्यों लगाया जाता है। बाद में भी हुई थी थूक चटवा कांड, वह भी भाजपा के ही किया गया था और भाजपा दिग्गज नेताओं ने ये कुकृत किए थे। एक बीच से लगता है कि भाजपा का जो चाल और चरित्र है वह आदिवासी, अल्पसंख्यक या दबे कुचले लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं, इन लोगों की कार्यों से आप समझ सकते हैं। जो इनका सर्वे सर्वा है, भाइयों बहनों, एक भी घोटाला का बाज बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, इस ढंग से ये गारंटी लेते हैं जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों पर गारंटी लेता है कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी घोटाला का गारंटी लेते हैं और जितने भी भारतीय घोटालेबाज हैं उनके ही संरक्षण में फल फूल रहे हैं। अच्छा सर, ये जो मध्य प्रदेश में जो मूतकांड हुआ, मूतकांड को लेकर राजनीति सर इस मामले को कैसे देखते हैं सर? देखिए आजाद जी, जब जनता सत्ता की भक्ति में लीन हो जाती है तो सत्ता सर पर चढ़ करके मुतने लगता है। और वही घटना आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। वहां पर एक विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, कहने के तो प्रवेश शुक्ला जी हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, उच्च कुलीन परिवार है, लेकिन उनकी घृणित कार्य जो पूरे देश को शर्मसार किया है, पूरे समाज को शर्मसार किया है, उससे भारत की छवि विदेशों में भी खराब हुई है कि उन्होंने एक आदिवासी युवक को दारू के नशे में चूर होकर के सिगरेट पीते हुए और उसके सर पर पेशाब किया। इससे जब भाजपा को सोशल मीडिया जब इस बात को उठाया, जोर शोर से उठाया, तो 8-9 दिन के बाद मध्य प्रदेश सरकार संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद उन्हें एनएसए और अरेस्ट किया तथा उनको उनके घर की कुर्की जब्ती के साथ और बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन बुलडोजर चलाने में भी प्रशासन जो आम लोगों के साथ या अन्य समुदायों के साथ जो करती है, वहाँ पर कुछ खाना पूर्ति करते हुए दिखाया गया कि कुछ करकट उरकट के था, उसको तोड़ ताड़ करके और प्रशासन अपना खाना पूर्ति करके छोड़ दिया। और कुछ लोग सोशल मीडिया में ही मांग किए कि उसमें परिवारों का क्या दोष है। लेकिन उसी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी अन्य समुदाय के साथ इसी ढंग की बात होती है तो उस समय जयकारा क्यों लगाया जाता है? क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है? उनके साथ जब भी बुलडोजर चलता है तो तालियां बजाई जाती है, लेकिन यहाँ एक शुक्ला जी पर जब बुलडोजर चलाने की जब बारी आई तो अब मीडिया चैनल, राष्ट्रीय मीडिया चैनल के कुछ उनको बयान आप देखे होंगे, सुने होंगे कि वे लोग बोले कि इसमें उसके परिवार का क्या दोष है, उस घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। लेकिन वही मीडिया चैनल जब एक खास समुदाय पर चलता है तो पानी पी पी करके और उसे दिखाते हैं और बोलते हैं। दूसरी तरफ मैं शिवराज चौहान जी से बोलना चाहता हूं कि जो इस घटना के बाद में उस परिवार के उसको बुला करके और उसका चरण धोने का भगवान का रूप है, उसमें भी संदेह पैदा हुआ है। उसमें संदेह पैदा यह हुआ है कि कुछ वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें उसकी पत्नी को एक तरीका से धमकी दिया जा रहा है कि मैं तुमको घर दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तुम ये सब मामला को भूल जाओ। वे बार बार पैसा हमका नहीं, पहले आदमी आना हमारे पास तो जा रहे हैं अभी ले गए हैं या क्या करके ले गए, जिसमें संदेह लग रहा है उस वीडियो को देखने के बाद में कि उसको डर है कि कहीं उससे भी जेल में न भेज दे, उससे भी बंद न कर दे, इसलिए बार बार विनती भेज दिया जाए। और वे बार बार बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें मैं भेज रहा हूँ, तुम संतुष्ट हो ना, तुम संतुष्ट हो ना। इससे लगता है कि जो एफिडेविट भी बनाया गया है वह इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे भाजपा तंत्र का मिलीभगत है और भाजपा तंत्र मिल करके एफिडेविट तैयारी कराया ताकि कोर्ट में प्रवेश शुक्ला को जमानत मिल सके और
एफिडेविट भी आपके सामने प्रस्तुत है, देख सकते हैं इसमें। और दूसरी तरफ एक घटना और भी धनबाद में भी हुई थी, थूक चटवा कांड, वह भी भाजपा के ही किया गया था और भाजपा दिग्गज नेताओं ने ये कुकृत किए थे एक विक्षिप्त अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ में। बाद में उसमें भी लिपापी कर दी गई। इससे लगता है कि भाजपा का जो चाल और चरित्र है वह आदिवासी, अल्पसंख्यक या दबे कुचले लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं, इन लोगों की कार्यों से आप समझ सकते हैं, जनता देख सकती है, समझ सकती है। उस समय भी जो झारखंड में ये कांड हुआ था, थूक चटवा कांड, हुआ काफ़ी चर्चित हुआ था। और दूसरा ये आप अभी देख रहे हैं कि आपका मध्य प्रदेश में तो भाजपा हमेशा बुलडोजर कांड उस पर होना चाहिए कि नहीं, पूरा घर ढाना चाहिए था कि नहीं ढाना चाहिए? हमारे झारखंड में नहीं ये कांड चल रहा है। नहीं, मूत कांड में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो उसी के बारे में आपको आगे बतला चुका हूँ कि उसमें बुलडोजर का लिया गया, दिखाया गया कि बुलडोजर हम उस पर भी चलाए, हमारे कार्यकर्ता है उस पर भी हम चला रहे हैं, क्योंकि उनके तो बड़े नेता या विधायक प्रतिनिधि। सर पहले तो भारतीय जनता पार्टी तो इनकार कर रही थी कि ये मेरा कार्यकर्ता है ये नहीं है। किया है वो आपका विधायक जी की कर रहे हैं कि नहीं हमारे कहने का मतलब विधायक झूठ कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी झूठ कह रही थी। बिल्कुल, ये लोग तो हमेशा इनकी जो इनका सर्वे सर्वा है, मोदी जी रोज दिन देखते होंगे कि बोलते हैं कि मैं एक भी घोटाला, भाइयों बनो, एक भी घोटाला का बाज बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, मतलब उसी ढंग से ये गारंटी लेते हैं जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों पर गारंटी लेता है कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी भी घोटाला का गारंटी लेते हैं और जितने भी भारतीय घोटालेबाज हैं उनके ही संरक्षण में फल फूल रहे हैं और उनके पार्टी में आकर के मिल जाते हैं। पहले तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके बाद ये अपने ईडी और सीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। उसके बाद में जब वे लोग उससे नहीं मानते हैं तो उनको जेल भेजने की धमकी दिया जाता है और जब आगे पार्टी में जाते हैं और उसका सरदार हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जो बनने वाले हैं, वे उन्हें एक्टर लेते हैं और उसमें नारा भी लगा रहे हैं कि मोदी पाउडर से की दाग धुल जाए, यानी वह मोदी पाउडर जो अभी भारत में 9 से है, इस मुल्क में आप कितना हो बड़ा आप पर दाग लगा हो। और देख लीजिए कि जैसे अथी में बंगाल में जब भी थे, जैसे उनका सब दाग धुल। राहुल गांधी